Hello, brother from another mother. Let's do it one more time. Welcome to the world of crime, Baba. आज की कहानी है जो मेरी जुबानी है और आपको सुनानी है। इंटरेस्टिंग कहानी है यार एक। इस कहानी का नाम है आम आदमी। आम आदमी, नॉर्मल क्रिएचर। इन भाई साहब की एक सिंपल सी ख्वाहिश है कि इन्होंने एक ऑफिस ज्वाइन किया है और वहाँ पर ये हम्बली रहना चाहते हैं सबके साथ, जैसे ही अपने लास्ट ऑफिस में रहते थे। अब इनको ग्रोथ अच्छी मिली है तो इनका ऑफिस बड़ा है, बड़ी कंपनी। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द कंपनी बट इज़ द रेप्यूटेड वन। जो इनकी लास्ट कंपनी थी वहाँ पर इनकी जो सैलरी थी उससे अराउंड डबल के आसपास इनको इस कंपनी ने ऑफर की और ये कंपनी इन्होंने ज्वाइन कर ली। ये कंपनी ज्वाइन करने के बाद इनको ऑलरेडी ही हैज़ स्पेंड अराउंड 2 months ओवर देयर। तो इनका एक नेचर है, ये थोड़े से वर्कaholic हैं। मतलब अपना काम कर ले, मेरी नज़र में तो वही वर्कaholic है। वो ये थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं क्योंकि एक छोटी कंपनी से आए हैं तो सोचते हैं कि वो रिकॉग्नाइज होगा। अब इनकी इतनी बड़ी कंपनी है, इनका जो टीम लीडर है वो इनको बम्बू दे के रखता है। एक पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही हैं और बड़े कठोर टाइप के लोग हैं। कोई फ्रेंडली नेचर नहीं है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है। सब बस अपना काम एक दूसरे पे डालना चाहते हैं और घूम फिर के हर बार यही फंस जाता है और जिस वजह से इसकी एक नई गलत इमेज पोर्ट्रे होती है। ऑल्दो ही इज़ डूइंग लॉट ऑफ वर्क एज ही थिंक्स। तो मतलब कोई भी काम आता है उसको घूम फिर के इस पे ब्लेम आ जाता है कि बिकॉज ऑफ हिम इट कुडंट रीच द फाइनल पॉइंट। तो आम आदमी, बात यह है कि आप दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाओगे, अगर ग्रोथ करोगे तो ये सर्कमस्टांसेस फेस जरूर करोगे। क्योंकि जिस छोटी कंपनी में आप थे वहाँ पर आपकी सैलरी कम थी, इसी वजह से आपकी वैल्यू ज़्यादा थी क्योंकि उनको पता था कि इतनी कम सैलरी पे इतना काम कोई करेगा नहीं। आपने खुद की ग्रोथ के लिए कंपनी चेंज की, सैलरी में हाइक मिल गया, तो आपको लग रहा है मैं ज़्यादा काम करना चाहिए आपको, तो वो रिकॉग्नाइज होगा। वो नहीं होता, किसी भी एमएनसीज में नहीं होता। आपकी कंपनी तो वैसे भी बहुत अच्छी कंपनी है, वो कभी भी नहीं होता। आप उतना ही काम करो जितना आपको ठीक लगे करना है ना। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको लगता है कि और ग्रोथ वो एक टाइम के साथ होती है। कंपनी में आने के बाद ना 2 महीने में ही सलमान खान बनने की कोशिश करोगे तो नहीं बन पाओगे। और ये टॉक्सिक एटमॉस्फेयर जो आपके यहाँ क्या कहते हैं, स्नूकर्स है, इनके ऑफिस में स्नूकर्स है, बिलियर्ड्स है, वो टेबल बिलियर्ड और सारी चीज़ें हैं, फिर भी इनका मन नहीं लग रहा। पुराने ऑफिस में एक कैबिन था तो इनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट लगता था। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। यू आर ड्रिवन बाय द मोटिवेशन एंड द अप्रिसिएशन ऑफ द अदर पीपल। वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यही एक ग्रोथ का एक और पार्ट है। एक टाइम हमेशा आम आदमी ऐसा आता है कि आपको कोई किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करता। आपने कर दिया तो ठीक, नहीं करा तो ब्लेम ज़रूर आएगा। तो इसके लिए ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम होता है उतना करो। नौकरी में ज़्यादा काम करने से कुछ नहीं होता।
लोगों को लगता होगा कि मैं गलत गाइडेंस दे रहा हूँ, पर नौकरी में ज़्यादा काम करने से कुछ नहीं होता। दिस इज़ अ फैक्ट। इसलिए वो नौकरी है, नौकर पेशा। दिस इज़ अ जॉब, यू डू योर जॉब एज मच यू कैन डू। उसके बाद अपने लिए टाइम निकालो। अब आप बड़ी कंपनी में आए हो ना, आपको लग रहा है कि ज़्यादा काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मत करो। जिम जाओ, पार्टी करो, और ऑफिस में फ्रेंड्स मत बनाओ। ऑफिस में फ्रेंड्स कभी कभी भी मत बनाओ। वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो फ्रेंड्स ही नहीं है ना। उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, वो फ्रेंडशिप नहीं हो पाती। आपको एज पर यू नहीं है, आप ओपन होके किसी को कुछ भी कह देते हो तो वो गलत पोर्ट्रे हो जाता है। तो मत कहो ऐसी जगह कोई ऐसी बात। फ्रेंड्स हैं जो आपके बने हुए हैं, उनसे फ्रेंडशिप रखिए। फैमिली में अब आप ज़्यादा रहने लग जाओगे। देखो, सही बता रहा हूँ मैं। जब इंसान वर्क एंजॉय करता है ना, तो फैमिली में कम, वर्क में ज़्यादा रहता है। लेकिन जब आदमी वर्क एंजॉय नहीं कर रहा होता, तो वो एक अलग तरीके से एंजॉय करता है, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। और फैमिली भी ठीक ठाक चीज़ होती है ब्रो। जस्ट स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। इसका ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे या ना करे। लेकिन जब वो तुमको डीमोटिवेट कर रहा है, उस टाइम तुम्हें उससे इफेक्ट नहीं होना। सिंपल मैं 2 चीज़ें आपको समझाता हूँ। किसी के बोलने से इफेक्ट नहीं होना। जितना काम आपको लगता है कि आपने कर दिया उतना ठीक है, उतना ही ठीक है भाई। कभी कभी वर्कलोड आता है, तो वो आप खुद ही विद द टाइम मैनेज करने लग जाओगे। हर दिन ऐसा मत करो कि एक ही दिन में मैं कंपनी बदल दूंगा। नो नीड टू डू दैट। आप परेशान ही रहोगे। सिंपल सा फंडा है, जितने ऑफिस आवर्स हैं उतने काम करो, ठीक है। कोई जब आपको कॉल करके बोल नहीं रहा काम करने के लिए, आप कर रहे हो, तो वो अपनी विट से कर रहे हो। उसकी आप एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो आपको नहीं मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो आप परेशान रहोगे। तो मत, तो बस इसका यही एक सॉल्यूशन है। इसको आई कैन गारंटी यू, इसको आप फॉलो करो। ऑफिस में कोई फ्रेंड नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितना काम है उतना करो। जितना ऑफिस आवर्स में होता है, नहीं होता है तो अब कल आके होगा, ठीक है। अनटिल अनलेस समबडी इज कॉलिंग यू एंड टू डू दैट। और इफ पॉसिबल तो तब भी बोल दो मैं बाहर हूँ। ये सही बता रहा हूँ मैं, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बता रहा, मैं आपको सही चीज़ बता रहा हूँ। अपने काम में नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें सीखो, दैट यू विल एंजॉय। क्योंकि आपको लगेगा मैंने कुछ चीज़ सीखी, ठीक है। वो बर्डन लेके नहीं, सीखने का मन है, वो आपने अपने लिए टाइम निकाल के चीज़ सीखी, ठीक है। और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। 4 चीज़ें हो गई, 2 बोली थी, 4 चीज़ें हो गई। ये 4 चीज़ें अपना लो, दैट्स इट। योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। नो टेंशन। और स्ट्रेस नहीं लेते हैं किसी चीज़ का। नौकरी छोड़ना है, नौकरी छोड़ना है तो नौकरी छोड़ दो, लेकिन आपके कुछ, आपको ग्रोथ चाहिए नौकरी में, चाहिए अगर, नौकरी करने का तरीका यही है भाई। यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, है ना। और नो सर, नो सर निकलना नहीं चाहिए। यस सर, 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 ऐसे चलते रहो, अच्छा रहेगा। और अपने लिए टाइम निकालो यार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने लिए टाइम निकालो। थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा करो। एंग्जाइटी हो रही है ना, इस वजह से हो रही है क्योंकि आप कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप डोंट डू दैट। योर कंपनी डोंट डिजर्व दैट। आपकी वैल्यू बस आप ही जानते हो, और अगर आप जानते हो वो मोर देन इनफ है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सो आम आदमी, गुड लक एंड होप यू गेट प्रोग्रेस इन योर लाइफ।